अच्छा, तो बात कर रहे थे फेडरल रिजर्व बैंक की। जी जी तो सर कि वो कह रहे थे कि जी हम आप ऐसे किया करेंगे, वो कहते नहीं नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, आप बना लें ये बात, लेकिन देख लें कि अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने सर तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया कि नहीं सर हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। वो बैंकर्स फेयर में जी, तो जेपी मॉर्गन जो था ना सर बड़ा चालाक आदमी था, फ्री मैसेज का मेंबर था, ये बड़ा अमीर आदमी था। जी जी इसने कहा चलो जी अब दिल की कदूरतें मिटाएं, छोड़ें। जी जी मीठा बैरा बन के उनको कहा। ये अब बात करें 1910 की। फिर सर इसने ना फाइनेंस किया टाइटैनिक को। जी टाइटैनिक ये वही जहाज है जो डूब गया था, जो शोर है मशहूर, जिस पे ये इन्होंने रोमांटिक फिल्म बना के असल कहानी को दबा दिया उसके उन्होंने। भी जैसे देखे हैं वो जनाब पत्थर के साथ टकराया, दूसरे दो टुकड़े हो गए, 2023 में उसकी बाकियात खत्म हो जाएंगी। यानी कि असल वजह से, असल चीज से भटकाया गया, असल हकीकत से भटका दिया गया कि जनाब एक रोमांटिक स्टोरी की सूरत में उसको पेश किया गया। अच्छा आगे आप क्या बताने का? अच्छा तो सर ये 1912 में ना इसने सब जो बैंकर्स फैमिली थी ना वो को इनवाइट किया कि आप आए, मैं भी जा रहा हूँ, हम टाइटैनिक की सैर करेंगे। तब ना सर इतना बड़ा कोई लग्जरी जहाज दुनिया में था ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 1912 की, जी ठीक है, आज से लगा ले 110-15 साल पहले की बात है। जी ठीक है, कब सारे के बड़ा लग्जरी जहाज बनाया है उसने बड़ी। अच्छा टाइटैनिक के बारे में बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि वो बताया जाता है कि टाइटैनिक जहाज बहुत बड़ा था, उसका जो कैप्टन था उसने कहा ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, इस पे कोई यानी कि आँच नहीं आ सकती, तो देखो अल्लाह ने इसे गर्क कर दिया। इसके पीछे सारा बकवास है। जी जी ये बकवास में बता दिया गया है। आप भी शुरू से यही सुनते होंगे, आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, इंस्टाग्राम पे कह लें, जो भी ABCD जो भी प्लेटफॉर्म है, आपको कहा गया होगा कि उसका जो कैप्टन था वो जनाब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, उसको कोई डुबो नहीं सकता, ये है वो है, ABCD जो भी बातें की उसने। फिर देखे ना वो, फिर वो आपको कहेंगे देखे ना अल्लाह ने इसको डुबा दिया। लेकिन उसके पीछे बड़ी एक इंतहाई गहरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जो आपको बताएंगे। जी जी तो उसने सब बैंकर्स फैमिली को कहा कि आए हम टाइटैनिक की सैर करके आते हैं, कि भाई केरला से लेके न्यूयॉर्क तक सफर करेगा, बड़ा लंबा सफर है। जी जी ठीक है, बड़ा लग्जरी सफर होगा आपका। तो सर बैंकिंग फैमिलीज जो थी वो तो अब देखे ना 2 साल गुजर गए उस बात को ढूंढने, ऐसे ही वो सफर पे चले गए। अब हुआ क्या कि सर इसने ना जेपी मॉर्गन ने लगे और सब असल मकसद उसका हो रहा है। जी असल मकसद वो था ना। अब देखिए इसने ना एंड टाइम में जब बोर्डिंग का टाइम था ना, इसने अपनी टिकट कैंसिल कर दी, फाड़ दी टिकट डेट कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे इसने माना मेरी तबीयत बड़ी खराब है, ये है वो, मैं नहीं जा सकता, और सी सिकनेस हो जाती है। जी जी ठीक है, वो फैमिली जो थी वो चली गई, उन्होंने कहा ठीक है तू बीमार है अब तो जाए, फ्री की टिकट मिल गई बड़ी नवीरी जहाज की। अब वो गए, वो आपको पता है फिर वो आइसबर्ग से टकराया, जहाज डूब गया, ठीक है, हो गया पानी में। फेडरल रिजर्व बैंक के आइडिया को जो अपोज कर रही थी फैमिलीज वो डूब गई। अब इनका कोई देखिए उनके खिलाफ बात करने वाला कोई रहा ही नहीं, अब उनके खिलाफ वोटिंग करने वाला कोई रहा। फिर जेपी मॉर्गन ने दोबारा कोशिश की और 1913 में देख लेके टाइटैनिक डूबा 1912 में, उसके ठीक 1 साल बाद बल्कि कुछ माह बाद 1913 में फेडरल रिजर्व बैंक बन गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और ठीक फेडरल रिजर्व बैंक बनने के 1 साल बाद 1914 में 1914 में सर वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। देखो ना ये अपने मुकासद के करीब कैसे जाते जा रहे हैं। यानी कि पहले उसका फेडरल बैंक का काम किया इन्होंने, जी जी, उसके वर्ल्ड वार 1 शुरू कर दी उसके बाद। जी अब देखिए ना कि वुड मर गया एल्बर्ट पाइक, लेकिन उसका जो ड्राफ्ट था उसके लिए देखिए कितने लोग मेहनत करते रहे, जो उसके बाद की फ्री मैसेज के कारण शताब्दी की जा करने वाले जी वो कितनी मेहनत करके अपने मनसूबों को पूरा करते हैं। तो सर जी 4 साल जंग चलती रही 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, तो अब सर इस 4 साल की लंबी जंग में इसको वर्ल्ड वार कहा गया क्योंकि इसमें काफी सारे कंट्रीज जो थे वो शामिल हुए। फ्रांस शामिल था, फ्रांस तब यूरोप का हिस्सा नहीं था। ठीक है, फ्रांस शामिल हुआ, जर्मनी शामिल हुआ, उसके बाद UK शामिल हुआ। ठीक है, तो ऐसे सर ये बड़ी एक लंबी जंग चलती है। तो सर जब 1918 में ये जंग खत्म हुई 4 साल बाद, तो दुनिया में काफी ज्यादा तबाही फैल गई थी, लाखों लोग मर चुके थे और अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थे जो कि उन्होंने लेके आना था। अब सर इसके बाद आपको पता है कि काफी मेजर इवेंट्स हुए। ठीक है, कि 1918 के बाद आप देखें कि 1922 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया। गल्फ से लेकर सर हमें ये तो कितनी यूरोप तक थी, ये उसी की वजह से हुआ था, मुस्तफा कमाल की वजह से। जी जी जी, तो सारे मतलब कि गल्फ से लेके हंगरी तक इनकी रियासत थी वो खत्म हो गई। ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो गई। एक छोटा सा कंट्री बचा है तुर्की, जिसका भी ये प्रेसिडेंट जो है ये डिक्टेटर बन गया, मुस्तफा कमाल अतातुर्क। तो इसलिए सर अपने बनने के बाद डिक्टेटर रातों रात जो शाही खानदान था उसको उठा के फ्रांस में रिपोर्ट कर दिया, भगा दिया, जिला वतन कर दिया।
ठीक है, आप यहाँ इंटर नहीं हो सकते हो। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारी इसने पाबंदियाँ लगा दी थी इस्लामी कामों पर, अजान पर और दाढ़ी पर और दीगर मामला पर। तो सारी तो ये मेजर इवेंट हुआ। और दूसरा सर जो इनके ड्राफ्ट में भी इसने स्पेशल मेंशन किया हुआ था, जो एल्बर्ट पाइक था, एक इसने ये मेंशन किया था कि जो खिलाफत उस्मानिया है, ओटोमन कैलिपेट, इसको ख़त्म करना है। जी जी। फिर उसके बाद उसने कहा था कि जो ज़ार द ग्रेट की हुकूमत है रशिया में, उसको ख़त्म करना है। जी जी। ठीक है, इसको शायद इन्होंने ना बड़े टेक्निकल तरीके से ख़त्म किया। एक आदमी था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, वो बड़ा कम्युनिस्ट था। उसका दोस्त जो था वो था जोसेफ स्टालिन, जी जी। जो आपको पता है कि रशिया का बहुत बड़ा डिक्टेटर था, बड़ा सोवियत यूनियन जी हाँ, सोवियत यूनियन का। तो सारे इसने ना दोनों ने बड़ी जद्दोजहद की, मेहनत की कि जी पूरी दुनिया में जो हमारा कंट्री है इसको कम्युनिस्ट होना चाहिए। कम्युनिस्ट का सर जो आइडिया है ना वो कार्ल मार्क्स के जरिए आया। कार्ल मार्क्स जो है ना वो कम्युनिज्म का उसने आइडिया किया था। अब वो सर वो खुद भी यहूदी था। बिल्कुल ठीक है, कार्ल मार्क्स। तब देख ले कहाँ इसके ताने बाने दोबारा यहूदियों के साथ ही मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी कि जो भी बात हम आपको बताएंगे ना उसका जो असल चीज़ है वो यहूदी के साथ ही जाके मिलेगी। यहूदी फ्री मेसन सीक्रेट सोसाइटी से लोग नहीं। अच्छा, तो सर इसने स्पेशली कहा था कि जो ज़ार द ग्रेट उसको ख़त्म करो। तो सर इन्होंने बड़ी एक न लगा ले कि खूनी रेवोल्यूशन आई। इसमें इन्होंने इसके जो ज़ार का जो पूरा ख़ानदान था, ज़ार के इसमें सर छोटे बच्चे भी थी, छोटे बच्चे भी थे सर, उसमें इन्होंने उन सबको फायरिंग स्क्वाड के आगे रख के ना शहीद कर दिया, मार दिया बेचारों को। अच्छा, ये आपने पैटर्न नोट किया होगा, जैसे कि वो जो था एक हामान, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि उसकी जो मलका थी उसने भी ऐसे ही उनके सारे ख़ानदान को शहीद करवाया था, जैसे कि इन्होंने ज़ार के ख़ानदान सारे को फायरिंग स्क्वाड या रख के शहीद करवा दिया, मरवा दिया गया। तो ये पैटर्न का सेम ही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो एक तो बाल को कुर्बानी देते हैं, ठीक है, और फिर उसमें देखें ना हर चीज़ इसकी बड़ी एक यानी कि छोटा सा क्लूस में छोड़ जाते हैं। जैसे कि हमान के पूरे ख़ानदान को इन्होंने ख़त्म करवा दिया, फिर ज़ार द ग्रेट के सारे ख़ानदान को ख़त्म करवा दिया। किस चीज़ के? हाँ, उसको बाल को खुश करने के लिए। सर देखिए ना कि इनको शुरू से ही खूब पसंद, लोगों की कुर्बानियाँ पसंद है। लूसीफर को बाल को ये कुर्बानियाँ देती है, ऐसे ही। ठीक है। तो सर इन्होंने देखेंगे इनका जो दूसरा मकसद था बड़ा, वो भी पूरा हो गया। रशिया जो था वो कम्युनिस्ट के हाथों आ गया, व्लादिमीर लेनिन के हाथों आ गया। बोले की बात है सर के जो स्टालिन था उसने अपने दोस्त के साथ ही गद्दारी की, उसको ज़हर देकर उसको मरवा दिया, ठीक है, और खुद इक़्तिदार पर काबिज होकर बैठ काफ़ी लंबा, जब तक वो खुद मरा नहीं ना तब तक वो इक़्तिदार के साथ चिमटा रहा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जैसे मैंने को बताया कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया पहला। अब इन्होंने कहा कि जी उस्मानिया खिलाफत जो ख़त्म किया उसका जो सबसे बड़ा मकसद था ना वो ये था कि इसराइल नाम की रियासत का क्या, उनका जब तक उस्मानिया खिलाफत थी ना, क्योंकि पूरा गल्फ पर फ़लस्तीन समेत इनका कब्ज़ा था खिलाफत उस्मानिया। अब इनको पता था कि ये खिलाफत उस्मानिया ख़त्म होगी तो फ़लस्तीन के अंदर एक यहूदी जो सामीनी आबादी है उसको बात किया जा सकेगा कि यहाँ मुल्क बनाया जा सकेगा। अब देखेंगे सारे जो कंट्री इसराइल का वो बना 1948 में। देखे ना, जैसे कि आप जानते होंगे तुर्की जो था उस दौर में बड़ा मुखालफ था, सख्त मुखालफ हैं यहूदियों के। वो उनको पता था कि आगे जाकर फसाद करेंगे। उस्मानिया जो सल्तनत थी उसको इस चीज़ से बड़ी चिढ़ थी कि ये जो यहूदी हैं जो उनके दौर में भी इन्होंने काफ़ी तंग किया उनको, जैसे कि ये आम आवाम को सूद दे देते थे, सूद पे कर्जे दे देते थे, फिर जनाब उनको तंग करना, उनकी जगह हथियाले नहीं, उनको पता था कि ये फसाद करेंगे। फिर उनको ख़त्म करने के लिए, जैसे कि ये बता रहे हैं कि उनको ख़त्म करने के लिए इनको मुस्तफ़ा जो था कमाल इनको लाया गया, उसने सारी दंजियाँ बिखेर दी खिलाफत उस्मानिया की। उसके फ़ौरन बाद जनाब इसराइल जो वजूद में आ गया।